पीएचई की कैजुअल हों, डेलीवेजर हों या उसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबरर्स हों, इन तमाम लोगों को लेकर आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि ये तमाम बैकडोर हैं, गलत तरीके से अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इनको रेगुलराइज करना हमारे लिए संभव नहीं है, ये बार बार सरकार कहती है। लेकिन मेरे हाथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2014 में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 6 मेंबर थे। उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे हाथ लगी है, जिस कॉपी से साफ तौर पर यह पता चलता है कि 61,000 के करीब करीब जो डेलीवेजर और कैजुअल लेबरर हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद 23,000 के करीब करीब डेलीवेजर सिर्फ और सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट के हैं, उस विभाग के उन कर्मचारियों को लेकर और बाकी तमाम कर्मचारियों को लेकर ऑफिसरों ने बाजाब्ता कागजों पर यह माना है कि वो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। उन्हीं लोगों ने इन तमाम लोगों को ये मुलाजमतें दी हैं, कैजुअल और डेलीवेजर के तौर पर इन तमाम लोगों को मुलाजिम लगाया है। मुलाजिम का मतलब ये कि मजदूर लगाया है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक और इंपॉर्टेंट जानकारी तमाम कैजुअल और डेलीवेजरों के लिए वो ये है कि 30 जून 2014 की जो कैबिनेट मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट की हुई थी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे, उस कैबिनेट मीटिंग में एक नॉन एजेंडा आइटम आती है। वो नॉन एजेंडा आइटम इन तमाम कैजुअल और डेलीवेजरों की रेगुलराइजेशन की नॉन एजेंडा आइटम थी। इसमें यह कहा गया था कि लगभग 23,711 के करीब करीब पीएचई विभाग के जो डेलीवेजर और कैजुअल हैं, इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं उनको इस और उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था 3 जून 2014 को, और डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट कैजुअल लेबरर्स की और टेम्परेरी नीड बेस्ड लेबरर्स की, आईटीआई ट्रेंड जो लोग हैं उन तमाम की लिस्ट उन्होंने रिसीव की है, एक्सेप्ट की है, कबूल की है। आगे लिखा एंगेज बाय वेरियस चीफ इंजीनियर्स, एचओडीज ऑफ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। यानी साफ तौर पर इन तमाम लोगों को लगाने की जिम्मेदारी जो है वो चीफ इंजीनियर पीएचई, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और उसके अलावा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं इस विभाग के, उन विभाग के एचओडीज ने माना है कि हम लोगों ने वक्तन फवक्तन इन तमाम लोगों को सरकारी मुलाजमत में लगाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये भी माना है कि 7,636 के करीब करीब कैजुअल डेलीवेजर नीड बेस्ड वर्कर्स जो हैं वो 2005 तक काम कर रहे थे, और 2006 और 2013 के बीच में 16,075 के करीब करीब और कैजुअल और डेलीवेजरों को लगाया गया, और टोटल जो पीएचई विभाग का है वो 23,711 है। यानी 23,711 डेलीवेजर और कैजुअल लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचई विभाग में हैं। और एक और डाटा मेरे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। वो डाटा ये कि हेल्पर कितने हैं, 7,575 के करीब करीब हेल्पर भी इस विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और डाटा है जो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। उस डाटा में ये बताया गया है कि टोटल स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो पीएचई विभाग में है वो 67,831 है। 67,831 लोगों की जरूरत विभाग को है। विभाग के पास केवल मात्र 19,352 लोग हैं जो विभाग में काम कर रहे हैं। 48,479 लोगों की इस पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को और जरूरत है, और इसमें से 23,711 कैजुअल और डेलीवेजर और कंटिंजेंट पेड वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और 24,768 लोगों की 2014 में पीएचई विभाग को जरूरत थी जब स्कीमें कम थी। आज स्कीमें बढ़ गई हैं, स्कीमें और ज्यादा हो गई हैं। यानी इस वक्त अगर हम स्टाफ की बात करें तो लगभग 30,000 के करीब करीब लोगों की आज भी पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को जरूरत है। यानी इतनी वैकेंसीज अभी भी क्रिएट हो सकती हैं अगर डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहे। यहां पर अब ये सबसे खास बात देखिए कि बाजाब्ता ये कैबिनेट मीटिंग में आती है ये चीज, वहां पर ये डिस्कस होती है, और डिस्कस होने के बाद जब रेगुलराइज करने की बारी आती है तो जो मंत्री उस समय इस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा थे, उन लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस थे जिन पॉलिटिशियंस ने ऐतराज जताया
और उन्होंने ये कहा कि जम्मू के ज्यादा रेगुलराइज हो रहे हैं, कश्मीर के कम रेगुलराइज हो रहे हैं। अब जम्मू के ज्यादा क्या रेगुलराइज हो रहे थे, वो मसला सिर्फ ये था कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कश्मीर में कुल 101 लोग होने थे, 617 लोग रेगुलराइज होने थे, माफ कीजिए। पीएचई कश्मीर में 6062 लोग होने थे, पीएचई जम्मू में 16070, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जम्मू में 926 और रवि तवी इरिगेशन रवि आरटीआईसी को हम लोग कहते हैं, इरिगेशन कैनाल जम्मू में 36 लोगों को रेगुलराइज होना था। यानी 23,711 में से कश्मीर डिवीजन के पास कुल 6,662 या यूं कहिए 6,690 के करीब करीब एम्प्लॉइज कश्मीर डिवीजन के थे, बाकी मैक्सिमम एम्प्लॉइज जम्मू डिवीजन के थे। इस बात पर तनातनी हुई, नतीजा ये निकला कि इस फैसले को टाल दिया गया और उसके बाद ये फैसला दोबारा कभी हो ही नहीं पाया। फिर आपको ये भी याद है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो आज के दिन भी पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को 24,708 लोगों की जरूरत है। 23,711 लोग इस समय कैजुअल और डेली वेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डिविजन्स की डिटेल भी मेरे पास है। सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ और डिटेल्स मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें कि किसमें कितने डेली वेजर हैं, तो पीएचई के बाद सबसे ज्यादा डेली वेजर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, जो 6,369 के करीब करीब कैजुअल डेली वेजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3,908 के करीब करीब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, 3,065 के करीब करीब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में 1,632 हैं, 1,716 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है और इसी तरीके से 173 के करीब करीब एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है और स्टेट्स डिपार्टमेंट में भी 413 के करीब करीब कैजुअल और डेली वेजर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 23,711 का इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का है और डिपार्टमेंट ने इन तमाम लोगों को एंगेज इसलिए किया है क्योंकि ये तमाम लोग इरिगेशनल फ्लड कंट्रोल और पीएचई विभाग की स्कीमों को सुचारू रूप से चलाने में इन्हीं का योगदान है। यानी अगर आप इनको बाहर निकालते हैं तो आपकी सारी स्कीमें बंद हो जाएंगी, कोई भी स्कीम चल नहीं पाएगी क्योंकि निचले स्तर पर ये लोग काम करते हैं और स्कीमों को कामयाब बनाने में इनका सबसे अहम रोल है। अब चूंकि विभाग एसएसआरबी के जरिए और बाकी इंस्टीट्यूशंस के जरिए रेगुलर रिक्रूटमेंट कर नहीं पा रहा, आपने अभी भी देखा कि 3 रिक्रूटमेंटें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने की, तीनों रिक्रूटमेंटें सीबीआई के पास इस समय है और सीबीआई उन तीनों रिक्रूटमेंट्स में पड़ताल कर रही है। अब जब तक पड़ताल खत्म होगी और जब तक दोबारा इम्तिहान होगा, फिर दोबारा इम्तिहान के बाद क्या तमाशा होगा किसी को खबर नहीं। तो जब एसएसआरबी वक्त पर रिक्रूटमेंट्स नहीं कर पा रही, पीएससी नहीं कर पा रही और उसके बाद फास्टैग रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पा रही, नतीजा ये निकलता है कि स्कीमें तो जाहिर सी बात है किसी का इंतजार नहीं करती, स्कीमें एक के बाद दीगरी आती रहती हैं, उनका नंबर बढ़ता रहता है। जैसे जैसे स्कीम्स का नंबर बढ़ता रहता है वैसे वैसे सरकार के लिए उन स्कीमों को चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर चीफ इंजीनियरों को और बाकी अफसरों को यह ताकत दे दी जाती है कि ठीक है जी, आप अपने लेवल पर इन स्कीमों को चलाने के लिए लोगों को एंगेज करिए। वो लोग फिर इन तमाम स्कीमों में लोगों को एंगेज करने का काम शुरू कर देते हैं। फिर जब राजनीतिक लोकतांत्रिक कोई सरकार आती है तो लोकतांत्रिक सरकार में नेताओं का वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ जाता है। वो कहते हैं ठीक है भाई, अगर चीफ इंजीनियर कर रहा है भाई हमारे भी 4 आदमी लगा दो, हमारे भी 6 आदमी लगा दो। ये सिलसिला भी होता है। नतीजा ये निकलता है कि ये नंबर जो है बढ़ता रहता है। हालांकि 2017 में ये सारा सिलसिला रोक दिया गया जब एसआरओ 520 आया। एसआरओ 520 के आने के बाद इनकी रेगुलेशन का सिलसिला शुरू भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो थम गया और उसके बाद दोबारा रेगुलेशन कभी हुई ही नहीं। अब अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो मैं अगर थोड़े से और कैजुअल लेबरर्स के फिगर आपको दे दूं तो पीडब्ल्यूडी विभाग में 2,724 हैं, हाउसिंग में 3,922, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4,383, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 802, उसके अलावा 316 लोग टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, 1,083 लोग फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, 256 लोग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, 256 लोग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं। तो कहने का मतलब ये कि लगभग कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट में डेली वेजर और कैजुअल ना हो। कैबिनेट सब कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसको ये तमाम सिफारिशात देनी थी 4 सितंबर 2014 को, उसमें उस समय के
फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राठौर थे उस समय के, मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट उस वक्त अली मोहम्मद सागर थे, मेडिकल एजुकेशन के मंत्री ताज महिउद्दीन थे, अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री नवांग रिगजिन जोरा थे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंत्री श्यामलाल शर्मा थे, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मंत्रालय कुछ देर तक मुख्यमंत्री के पास भी रहा, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मंत्रालय कुछ देर तक मुख्यमंत्री के पास भी और अब्दुल रहीम राठौर के पास भी रहा, और मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मीर सैफुल्लाह थे। तो ये लोग थे, ये तमाम मंत्री उस कमेटी में थे जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, जिस कैबिनेट सब कमेटी को ये फैसला लेना था। लेकिन उसके बाद नतीजा ये निकला, ये कैबिनेट सब कमेटी जो है बट गई कश्मीर और जम्मू के नाम पर। नतीजा ये निकला कि कैबिनेट सब कमेटी फैसला ले नहीं सकी, और चूंकि कैबिनेट सब कमेटी फैसला ले नहीं पाई, डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन उस वक्त नहीं हो पाई। यानी सब लोगों ने डेली वेजरों के ऊपर सियासत की है, कोरी सियासत की है। अगर पिछली सरकारों ने, जैसे मैंने आपको कहा कि 7,000 डेली वेजर 2005 तक लगे थे, 16,000 डेली वेजर पीएचई में 2006 और 2014 के बीच में लगाए गए। यानी उन 8 सालों में, जिन 8 सालों में पहले पीडीपी कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन दो कोलिशन गवर्नमेंटों में 8 सालों में 16,000 लोगों को पीएचई में डेली वेजर और कैजुअल के तौर पर लगाया गया, ताकि अलग अलग पीएचई की स्कीमों को चलाया जा सके। अब उस वक्त की हुकूमत अगर चाहती तो 2014 में ही डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन का मसला हल हो गया होता और रास्ता निकल गया होता। 2015 में एसआरओ 520 आया, उस एसआरओ 520 में एक रास्ता दे दिया गया कि किस तरीके से डेली वेजरों को और कैजुअलों को हम रेगुलराइज करेंगे। उस रास्ते को पर चलना भी हुकूमत ने शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब से गवर्नर रूल आया, गवर्नर रूल में ब्यूरोक्रेट्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब बैकडोर से आए हैं, हम इन्हें रेगुलराइज नहीं करेंगे। नतीजा ये निकला, सारे का सारा प्रोसेस जो है रुक गया। अब चूंकि ये मामला दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली दरबार में ये मामला इस तरीके से पहुंचा है कि वहां पर दरबार में इस पर सोच विचार हो रहा है। अब फैक्चुअल पोजीशन उनके सामने आ चुकी है कि वक्तन फवक्तन ये लोग लगाए गए हैं और यही लोग अब स्कीमें चला रहे हैं, इनके बगैर ये स्कीमें चल नहीं सकती। तो बेहतर है कि अब कोई वाया मीडिया निकाला जाए, कोई रास्ता निकाला जाए जिससे इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इन्हें एक रास्ता दिया जाए जिस रास्ते के जरिए फेज वाइज रेगुलराइज हो, ताकि डिपार्टमेंट को कल आने वाले वक्त में किसी किस्म का कियोस और कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े। लेकिन विडंबना की बात ये, जो नॉन एजेंडा आइटम के तौर पर जून 2014 में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग में मामला आया, उस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट फैसला नहीं ले सकी। यह मामला गुलाम नबी आजाद के दौर में भी उनके सामने भी आया, लेकिन उस दौर में भी इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। फैसला हुआ तो 2015 में आकर हुआ, लेकिन उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। 2015 में एसआरओ 520 आया, उस पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं सका क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई। लेफ्ट गवर्नर, पहले तो गवर्नर का शासन और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन। इस गवर्नर के शासन में चूंकि बाबू लोग ताकतवर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। नतीजा ये निकलता है कि बाबूशाही में भला हो किसी का, इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कम है अगर कानून उनकी मदद नहीं करता। क्योंकि यहां पर डेलीवेजरों को लेकर एक मानसिकता बन चुकी है। उसी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके साथ जुड़कर यह बात कही कि बाजाब्ता कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अफसरों ने माना है और लिख कर दिया है कि इन तमाम लोगों को हमने लगाया है अलग अलग दौरों में, अलग अलग वक्तों में, और हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अगर अफसर मानते हैं कि उन्होंने इन कैजुअल और डेली वेजरों को लगाया है, तो फिर ये बैकडोर कहां से हुए?